और हमने 1,11,00,000 रुपए की गुलालता गांव में जल निकासी के लिए पाइपलाइन डलवाई है इरिगेशन डिपार्टमेंट से। अपने 3 साल के कार्यकाल में करीब 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए अप्रूवल दिलवाई है। सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ते थे, कभी वो रास्तों में नमाज पढ़ते थे, जब हमने देखा तो हमने नमाज का चबूतरा बनवाया। आज मेवात की राजनीति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। पानी के ट्यूबवेल भी लगवाए हैं, नलके भी लगवाए हैं और पानी के जो टैंक होते हैं वो भी हमने जिस तरीके से लोगों की डिमांड थी उनके हिसाब से हमने बनवाए हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज मेवात की राजनीति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन मेवात की वार्ड नंबर 24 से जिला पार्षद हैं उस्मान, जो कि गुरालता गांव से हैं। इन्होंने मेवात की राजनीति को एक नई दिशा देने की शुरुआत की है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिला पार्षद का जो कार्यकाल है वो 3 साल का पूरा हो चुका है, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान कितने विकास कार्य करवाए हैं, कितने रुपए की लागत लगवाई है अपने वार्ड में, और साथ ही उस पूरा ब्यौरा लेकर के आज अपने वार्ड की जनता के सामने खड़े हो गए हैं। और इनका साफ तौर पर कहना यह है कि मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में करीब 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए अप्रूवल दिलवाई है, जिनमें से कुछ काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं तो कुछ काम अभी अंडर प्रोसेस हैं, यानी कि वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। उस्मान का बैकग्राउंड अगर देखें तो इससे पहले वो कभी राजनीति में नहीं रहे, पहली बार चुनावी मैदान में आए और भारी मतों से जीत करके उन्होंने अपनी वार्ड की बागडोर अपने हाथों में ली है। उन्होंने विकास कार्य करा करके ये दिखाया है, बाकी और जिला पार्षदों को ये बताया है कि आप भी इसी तरीके से काम कराएं तो मेवात का भला हो सकता है, मेवात की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। हमारे साथ में है उस्मान जिला पार्षद जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितने विकास कार्य करवाए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में करवाए हैं, आने वाले समय में कौन कौन से काम होने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिजवान भाई, आपका भी और आपका जो आपके साथी हैं इन सभी का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ जी, धन्यवाद। सबसे पहले एक चीज और आपको बताता हूँ, जो वार्ड नंबर 24 है इसमें 17 गांव लगते हैं। कितने? 17 गांव और 11 पंचायतें हैं। इन 17 गांवों को कैसे कैसे कवर किया है, कितने काम कराए हैं अभी तक? रिजवान भाई, हमने सभी गांवों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नज़दीकी से कवर किया है और डोर टू डोर जाकर लोगों की परेशानियां हमने सुनी है, देखी है। जब हम गांव में अगर किसी की डेथ हो जाती थी, वहां अगर मिट्टी देने के लिए हम जाते थे तो वहां पे नमाज पढ़ने के लिए लोगों के पास चबूतरे नहीं होते थे। तो हमने रसूलपुर का जो गांव है, सबसे पहले इसी से हमने स्टार्टिंग करी। पहले सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ते थे, कभी वो रास्तों में नमाज पढ़ते थे, जब हमने देखा तो हमने नमाज का चबूतरा बनवाया। इसी तरीके से हमने हर एक गांव का हमने विकास करवाया और आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस जिस गांव में अभी नमाज के चबूतरे अधूरे हैं या एक आध गांव जो मेरे उससे और बच गया, उसमें भी इंशाल्लाह मैं जल्दी बनवा दूंगा। उसके अलावा हमने पानी के ट्यूबवेल भी लगवाए हैं, नलके भी लगवाए हैं और पानी के जो टैंक होते हैं वो भी हमने जिस तरीके से लोगों की डिमांड थी उनके हिसाब से हमने बनवाए हैं। जल निकासी के लिए पाइपलाइन बिछवाई है और हमने 1,11,00,000 रुपए की गुलालता गांव में जल निकासी के लिए पाइपलाइन डलवाई है इरिगेशन डिपार्टमेंट से। और हम माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव के लिए, हमारे इलाके के लिए उन्होंने 1,11 करोड़ रुपए अपनी कलम से मंजूर करे, जिससे हमारे सिरोली गांव, गुलालता, राजपुर, ये सभी गांव, और हम तो उससे है ही हैं खुश, हमसे ज्यादा तो रहीड़ा, नाहरपुर वाले खुश हैं, क्योंकि हमें तो जो बरसात का पानी हमारे जंगलों में जो इकट्ठा हो जाता था हम उससे दुखी थे। और उस पानी को पाइपलाइन के द्वारा हम जो नाला है, कोट ड्रेन, इसमें डलवा रहे हैं और उससे जो नाहरपुर का जो गांव है, रहीड़ा है, नंगला है और आगे, उन लोगों के पास पानी नहीं था अपने खेतों को बिजाई करने के लिए। उस पानी को वहां जाने से उन लोगों की खेतों की जो बिजाई वो समय पर हो रही है, उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। चलिए, एक चीज और आपको बताते हैं, अक्सर अगर कोई राजनीति में व्यक्ति आता है और जब वो जीत जाता है, जब सत्ता में बैठ जाता है, तो 5 साल तक वो कहीं दिखाई नहीं देता। और अगर कोई उनसे सवाल कर ले कि साहब हमारी वार्ड में क्या काम कराया है, तो वो छोड़कर चले जाते हैं, उनसे बात तक नहीं करते। लेकिन इकलौता जिला पार्षद मेवात का रहेगा उस्मान,
जिन्होंने अपने 3 साल का कार्यकाल होने के बाद भी अपने वार्ड की सारी सरदारी को बुलाया, युवाओं को बुलाया और उनसे कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो सबसे पहले तो उसके लिए माफी। दूसरी बात यह है कि जो हम लोगों ने काम कराए हैं वो डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं कि कितना काम हम लोगों ने करवाया है। ऐसा ख्याल कैसे आया कि भाई ठीक है, अपनी वार्ड की जनता को बुला लेता हूँ। अमूमन राजनीति में देखा जाता है कि जब तक यानी कि चुनाव नहीं आते तब तक कोई दिखाई नहीं देता। आपने सारी सरदारी को बुला लिया है, सवाल जवाब कर रहे हैं आप सब बैठ के। रिजवान भाई, ये इस वजह से विचार आया कि हमारा जो है 3 साल का काम और बेमिसाल, हमने इस वजह से वार्ड की जनता को बुलाया है कि जो 3 साल के जो कार्य हैं वो हमने कुछ लोगों से मशवरा किया है, किसी से नहीं किया है, कुछ हमने अपनी समझ से काम किए हैं। जब कोई भी बंदा काम करता है तो उसमें बंदे की गलती भी हो सकती है, अच्छा भी होता है काम, कहीं कहीं बुरा भी काम हो जाता है। तो हमने अब अपने वार्ड की जनता से ये कहा है कि ये 3 साल तो किए हमने अपनी समझ से, अब 2 साल हम आपकी समझ से काम करेंगे। आप हमें बताओ कहाँ क्या होना है और इंशाल्लाह हम उन कामों को बहुत जल्दी करवाएंगे। अच्छा, ऐसे बाकी और पार्षद क्यों नहीं करते हैं? देखो, हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है रिजवान भाई, और ये हर एक का नजरिया होता है, क्योंकि हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे। हम जब से आए हैं हम सोचते हैं भाई लोगों का भला हो। हम 5 साल के लिए बने हैं, आगे हो सकता है हम चुनाव लड़े या ना लड़े, ये खुदा की मर्जी है। बाकी हम चाहते हैं कि जब तक भी हम रहें, लोगों ने हमें वोट दिया है और मेरी नजर में एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब वोट का टाइम आता है लोग अपने को जो खास उनके होते हैं उनको छोड़कर चले जाते हैं, और वो जब वोट का टाइम आता है उसी टाइम वो मिलते हैं, उसके बाद वो मिलते ही नहीं है। जितने भी हमने आज की डेट में अपने यहाँ पे जो राजनेता देखे हैं और जो हम देखते हुए आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनसे अलग उठकर लोगों की सेवा करें, और लोगों में और वार्ड के जो बाशिंदे हैं और पूरा जो जिला मेवात है उसके अंदर एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई जिस तरीके से वार्ड नंबर 24 के लोग कंधा से कंधा मिलाकर पार्षद के साथ खड़े रहते हैं, उसी तरीके से हम भी अपने पार्षद के साथ खड़े रहें और अपने डंके की चोट पे जबरदस्ती अपने पार्षद से अपने गांव के, अपने इलाके के, एरिया के विकास को करवाएं। चलिए, अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को साथ लेकर चल रहे हैं। यानी कि सारे, एक तो है जिला पार्षद का जो कार्यकाल है 1,65,00,000 रुपए के अपने यानी कि अपना जो डिपार्टमेंट है उससे कराए हैं। इसके अलावा 2,61,00,000 रुपए इरिगेशन डिपार्टमेंट से इन्होंने काम करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो 59,00,000 रुपए के जो काम है वो अभी अंडर प्रोसेस है, यानी कि वो होने वाले हैं। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर के लोग लगातार काम कर रहे हैं। अपने गाँव में ही करीब 5 लाख रुपए की लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, जो थोड़े दिनों बाद में बन जाएगी। इसके अलावा अगर मार्केटिंग बोर्ड की बात करें तो 3,90,00,000 रुपए से अभी अंडर प्रोसेस में काम है, यानी कि इनका कहना यह है कि वो काम भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। अब बारी आती है 2 सालों की। आपने 3 साल के कार्यकाल में अपने विकास कार्य गिनवाए और आपने बताया कि कौन कौन से काम होने वाले हैं और कौन से काम हो गए हैं। 2 साल का क्या रूट मैप बनाया आपने? 2 साल का रूट मैप हमने ये बनाया है कि जो हमारे ये अंडर प्रोसेसिंग जो काम है जो चल रहे हैं, हम इनको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, और जो लोगों की डिमांड आए हमारे पास में 2 साल के अंदर, उन कामों को भी हम जल्दी से जल्दी लेके, और अपना जो हमारा जिला परिषद का जो बजट है, क्योंकि 30 तारीख में हमारी मीटिंग होनी है, उसमें उन कामों को रखें अपने चेयरमैन साहब के सामने, उनको भी पास कराकर जल्दी से जल्दी वहां पर काम करवाएं, ताकि लोगों का उनका बेनिफिट हो सके। अच्छा, 30 तारीख को आपकी मीटिंग होने वाली है? हाँ, 30 अक्टूबर को जी। तो आप लोगों ने कोई बनाया है कि भाई यानी कि हमारा मांग पत्र क्या रहेगा, हमारी डिमांड क्या रहेंगी? डिमांड हमारे पास लोगों के आ रही है, और जो हमने मीटिंग रखी है ये इसी वजह से हमने मीटिंग रखी है कि इस तरीके से हमारी हर गांव लेवल पे लोगों से मुलाकात हो जाए, उनकी डिमांड हमारे सामने आ जाए, ताकि हम उनके हिसाब से, अब जो हमने पहले कहा था कि आपसे कि 3 साल तो किए हमने अपने हिसाब से काम, 2 साल करेंगे हम अपनी वार्ड की जो जनता है उसके हिसाब से काम। तो इसीलिए हमने पहली मीटिंग रखी है कि हम उनके हिसाब से काम करें, और वो हमें अपनी लिस्ट सौंप कर जाएं और हमें बताएं कि हमारे गांव में इस चीज की दिक्कत है, ये परेशानियां हैं, और हम उस हिसाब से उनका काम करवाएं। चलिए, ये हमारे साथ में उस्मान जिला पार्षद, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने वार्ड की जनता को बुलाया है, उनके सामने सारी बातों को रखा है। इन्होंने बताया कि हमने कितने विकास कार्य 3 साल के कार्यकाल में करवाए हैं। हमारे पास मात्र 2 साल और बाकी हैं, जिनमें 1 साल तो फिर चुनाव प्रचार प्रसार में लग जाएगा, और मात्र 1 साल बचा है। इस 1 साल में क्या क्या काम होने वाले हैं और क्या क्या करवा सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले किसी भी जिला पार्षद ने ऐसा नहीं किया है कि वो अपने वार्ड की जनता को इकट्ठा करे, उनके सामने अपने विकास कार्यों को गिनवाए
और उनकी डिमांड को भी सुने। खैर, कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना यह है कि आने वाले समय में अगर मुझे फिर से मौका मिलता है तो हम अपने वार्ड की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।